अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो हम आज एक्सेल ट्यूटोरियल में रिव्यू टैब को करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारी मेन्यूज़ को करें। तो सबसे पहला रिव्यू टैब में जो सबसे पहला मेनू आता है वो है स्पेलिंग। इनके ज़रिए हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कीबोर्ड का स्पेलिंग चेंज करता हूँ। यहाँ कुछ और लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिख दिया। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ स्पेलिंग पर क्लिक करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मुझे सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। और ये मुझे और भी ऑप्शन दे रहा है कि आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इनको डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सारों आप इनके साथ चेंज भी कर सकते हैं। अब ये वाला लफ्ज़ जो है, अगर ये कई दफ़ा यूज़ हुआ है इन फाइल में, तो आप चेंज आल भी कर सकते हैं, ऑटो ऑफ करेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनके साथ चेंज करता हूँ। मैं सिंपली चेंज पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि वर्ड चेंज हो गई कीबोर्ड से। अब आता है रिसर्च और थिसारस। तो थिसारस और रिसर्च में फ़र्क ये है कि रिसर्च आपको एक वर्ड की फुल एक्सप्लेनेशन देता है और थिसारस वर्ड का मीनिंग देता है। एक मीनिंग और ये फुल एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेफ्ट ऑफ पर क्लिक करता हूँ और रिसर्च पर क्लिक करता हूँ। तो रिसर्च क्लिक किया, अब ये सर्चिंग कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। स्मॉल कंप्यूटर, ए स्मॉल पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर आफ्टर बैटरी ऑपरेटेड यूजुअली। तो ये आपको फुल एक्सप्लेनेशन देता है रिसर्च एक वर्ड की। अब आते हैं थिसारस पर। थिसारस पर क्लिक करते हैं कि ये क्या करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, पीसी, नोटबुक, पीसी। ये आपको एक एक माना देता है, एक एक अल्फाज देता है। तो थिसारस और रिसर्च में ये फ़र्क है। अब आता है ट्रांसलेशन। सिम अगर आप के पास इंग्लिश में वर्ड्स है, उनको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उर्दू में या हिंदी में या और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है इनमें, अगर आप उनको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने उर्दू सेलेक्ट किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उर्दू में ये आपको दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आप उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और सारे लैंग्वेजेस हैं, उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि ये इस सेल पर इंसर्ट हो गई, तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। अब आता है न्यू कमेंट। अब कमेंट क्या है? कमेंट बेसिकली अगर आप किसी चीज़ पर कमेंट देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पीसी या माउस पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ कि इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि कमेंट शो हो रहा है। तो इनसे आप कमेंट भी हर एक के लिए क्रिएट कर सकते हो, आप कमेंट भी देख सकते हो। आप यहाँ से कमेंट डिलीट कर सकते हो, प्रीवियस कमेंट और नेक्स्ट कमेंट। अगर आपके पास 3 कमेंट है या 2 कमेंट है या 4 कमेंट है या एक से ज़्यादा है, जो भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर भी कमेंट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। सपोज़। तो ये आप देख सकते हैं। तो इससे भी आप प्रीवियस और नेक्स्ट में जा सकते हो
अगर मैं प्रीवियस कमेंट पर जाता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट में जाना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट में जाना चाहता हूँ तो आप यहाँ से अभी नेक्स्ट में भी जा सकते हो, प्रीवियस में भी जा सकते हो, आप यहाँ से कमेंट डिलीट भी कर सकते हो। इनके बाद आता है शो हाइड कमेंट। आप यहाँ से कमेंट को शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइड हो गई, शो भी कर सकते हो। फिर शो ऑल कमेंट्स, अगर आप दोनों कमेंट्स या दो से ज़्यादा कमेंट्स हैं, सारे कमेंट्स हैं, तो आप इन सारों को भी शो कर सकते हो इनकी मदद से। शो लिंक भी कर सकते हो, अगर आपने कोई हाइपर लिंक यूज़ किए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इनके बाद आता है प्रोटेक्ट शीट। तो बेसिकली प्रोटेक्ट शीट है क्या, इसके लिए मैं एक, अगर मैं ये ऑलरेडी प्रोटेक्ट है तो मैं कोई तीसरा शीट लेता हूँ या एक्सेल की नई फाइल क्रिएट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये शीट प्रोटेक्ट हो, तो मैं सिंपली प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा डेटा को कॉपी करूँ पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन डेटा को कॉपी करता हूँ। अब मैं न्यू पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल वी किया। अब इनका साइज़ बढ़ाते हैं या जूम करते हैं तो देखते हैं। अब रिव्यू में हम जाते हैं और प्रोटेक्ट शीट, अब हम इनके लिए पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पासवर्ड क्रिएट किया 1 2 3, फिर हम कन्फर्म करेंगे 1 2 3। अब सिंपली हमने ओके कर दिया। अब हम इनमें चेंजेस नहीं कर सकते, हम न्यू डाटा एंटर नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इनसे आप अपने शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप दोबारा आना चाहते हो कि मैं इनको पर चेंजेस करूँ, इनको मॉडिफाई करूँ, तो अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करो और जो पासवर्ड आपने दिया है उसको दोबारा डालो इसमें। तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया, तो आप अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक, अगर आपके वर्कबुक में बहुत सारे शीट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले शीट भी है, 2 3 शीट्स हैं आपके पास, तो आप पहले इन प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में फ़र्क ये है, प्रोटेक्ट शीट के ज़रिए आप सिर्फ इस वाले शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, या इस वाले शीट को कर सकते हो, या इस वाले शीट को कर सकते हो। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब ये है, अगर आप जो आपके पास जितने भी सारे शीट्स हैं, आप इन सारों को एक पासवर्ड के ज़रिए एक ही मर्तबा आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। सारे फाइलों की मदद, सारे फाइलों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब शेयर वर्कबुक, अगर आप इस वर्कबुक को शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी नेटवर्क के साथ अटैच हो। आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, जो भी है, लैन है, वैन है, तो उसके लिए आपका नेटवर्क होना ज़रूरी है। तो आप नेटवर्क में शेयर भी कर सकते हो। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अब ये अगर आपके पास शेयर करना चाहते हो, प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो, तो प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक का मतलब ये है, अगर आपके पास नेटवर्क है, आप नेटवर्क के एक मेंबर हैं और आप इस प्रोटेक्ट शीट को आप किसी एक बंदे को शेयर करना चाहते हो नेटवर्क पर, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, ताकि दूसरे जो लोग हैं और वो भी नेटवर्क पर है वो न देख सकें। तो आप प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अलाउ यूज़र टू एडिट चेंजेस, आप किसी एक बंदे को या दूसरे को जो भी है आप अलाउ कर सकते हो। अब ट्रैक चेंजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ ये डाटा है, अब मैं इन पर ट्रैक चेंजेस अप्लाई करता हूँ। आल, ठीक है, सॉरी क्लिक नहीं हुई।
अब मैंने सेलेक्ट किया ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजिंग का मतलब क्या है? अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें कोई बंदा आके चेंजेस करे और मुझे पता चले कि इनमें क्या चेंजेस हुए, कब हुई है, तो आप ट्रैक चेंजेस की मदद से आप उन चेंजेस को पॉइंट कर सकते हैं। तो आपने पहले उस टेबल को सेलेक्ट करना है, ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करना है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर चेंजेस करूँ, एंटर करूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर चेंजेस हुई है। अब मैं यहाँ पर जब भी आऊँगा तो ये मुझे कहेगा कि यहाँ पर ये मुझे डेट भी दिखाएगा, टाइम भी दिखाएगा, और जो चेंजेस हुई है जिस वर्ड से, ये भी मुझे पता चलेगा, ये भी मुझे बताएगा कि ये चेंजेस हुई है। तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है ट्रैक चेंजेस की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ